नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर यहां पर बात करने वाले हैं। किसान आंदोलन में एक बड़ा फैसला हुआ था, ये तो आप सभी को पता चल ही गया है। एक बहुत बड़ा कयास लगाया जा रहा है, बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं इसके ऊपर कि क्या मोदी जी ने एक कदम पीछे लिया है और कुछ बड़ा करने वाले हैं, या किसान आंदोलन के फैसले को वापस रद्द किया जाएगा, या तीनों कानून वापस से लागू किए जाएंगे, या आखिर होने क्या वाला है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? मोदी जी का ईगो हर्ट हुआ है, या फिर मोदी जी परेशान होकर फैसला लिया है, या कोई रणनीति थी? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में जानना और समझना जरूरी है, और हम आज ज्योतिषीय माध्यम से वो चीज करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ज्योतिष के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो फैसला हुआ था इसके पीछे क्या रीजन थे, इसके पीछे क्या कहानी थी, और आखिर आगे क्या होने वाला है। आप सभी को ज्योतिष तो पता ही है कि ग्रह चाल चलते हैं, ग्रह काम करते हैं, एंड एवरी टाइम ग्रह रिजल्ट देते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखा। किसी को भी शायद इल्म नहीं था कि इस समय पर यह फैसला आ सकता है, बट ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मोदी जी की तरफ से बड़ा निर्णय निकलेगा और किसानों के फेवर में अब चीजें जाने वाली हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सूर्य एक तरफ डाउन थे, सूर्य एक तरफ डाउन था, और गुरु भी पूरा तरह से डाउन था। नीच भंग राजयोग प्रबल बन रहा था। शनि यहां पर प्रबल थे, और शनि कारक हैं किसानों के। जब शनि किसानों के कारक हैं, जनता के कारक हैं, और क्यों ना मेहनत का फल यहां पर दे दिया जाए, एक लंबे संघर्ष के बाद उस संघर्ष में सफलता क्यों ना दे दी जाए। अब इस सफलता को काफी लोग जो है वो दो तरह से देख रहे हैं। पहला, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी हारे नहीं हैं, उन्होंने एक कदम पीछे लिया है और आगे एक लंबी छलांग लगाने वाले हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि किसानों की वाकई में जीत हुई है और ये किसानों की जीत ही कही जाएगी, सरकार का झुकना ही कहा जाएगा। दो तरह के स्टेटमेंट यहां पर निकल के आ रहे हैं। आखिर किस स्टेटमेंट को सही माना जाएगा ज्योतिषीय शास्त्र से? देखिए, ज्योतिष के माध्यम से दो चीजें तो बड़ी क्लियर है। पहला चीज कि किसानों का समय अच्छा था, नो डाउट किसानों का समय चल रहा था, और ये फैसला आना ही था, और ये फैसला मैंने हमेशा से कहा है कि किसानों के हक में ही रहेगा, और ये कहीं ना कहीं किसानों के फेवर में ही जाएगा। चाहे कहानी कुछ भी रची हो, चाहे बात कोई भी हो, बट कैलकुलेशन के आधार पर ही हमने कहा था कि कहीं ना कहीं किसानों के फेवर में बात हो सकती है, और वही हमें यहां पर होते हुए भी दिखी। तो मैं नहीं कहूंगा कि मोदी जी ने एक कदम पीछे लिया और लंबी छलांग लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन वैसे ही किसानों के हक में थी। तो अभी तो किसानों के हक में फैसला हो गया है। यहां पर क्या मोदी जी अब परेशान हो रहे हैं, या मोदी जी का ईगो हर्ट हुआ है, या ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं ईगो की थी, या ये किस तरह की कहानी चल रही है, उसको भी थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं यहां पर। देखिए, मोदी जी की कुंडली को अगर देखा जाए तो डेफिनेटली मोदी जी के पास भी अपना ईगो है, नो डाउट। आप चाहे कुंडली देखेंगे तो वहां पर वैसे ही पता चल जाएगा कि मोदी जी के पास भी अपना ईगो है, और उसको हर्ट करना मतलब कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो वो बिल्कुल फैक्ट है। यहां पर कुंडली को देख के यही पता चलता है। दूसरी चीज यहां पर देखा जाए तो इतने लंबे समय के बाद इस तरह का डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी रणनीति है। जी हाँ, ये बात मैंने पहले भी कही थी, और ये बात मैंने अपने काफी सारे व्यूअर्स के साथ शेयर भी करी थी। साथ ही साथ मोदी जी का इस समय ये स्टेटमेंट लेना आगे चेंज करने वाला तो नहीं है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये एक कंफर्म स्टेटमेंट है, और इस पर काम किया जाएगा, और 100% इस पर काम किया जाएगा। हालांकि एक और चीज मैं आपको यहां पर कह सकता हूं, एक और चीज कैलकुलेशन के साथ, एक और चीज यहां पर आपको बता रहा हूं, इस बात को भी ध्यान से समझिएगा। ये जो स्टेटमेंट से इससे जुड़ी हुई कोई कहानी, जुड़ा हुआ कुछ न कुछ यहां पर आने वाले समय में शुरू होने वाला है, और दैट विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई और जून। आने वाले वो 3 महीने जो रहेंगे, ये किसानों के लिए फिर एक क्वेश्चन मार्क बनकर आने वाले हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। यहां पर मतलब कि कुछ अभी भी छुपा हुआ है, कुछ अभी भी बाहर आना बाकी है, और कुछ चीजें हैं जो यहां पर थोड़ा सा चेंजेस देती हुई दिखेंगी, और कुछ चीजें हैं जो यहां पर माहौल को बदलाव में लाने की कोशिश जरूर करेंगी। इसके पूरे चांसेस बनते हैं। अभी बता रहा हूं ये बात, 2022 के अप्रैल, मई और जून में अगर मोदी जी कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो डेफिनेटली 110% किसानों के फेवर में या किसानों के अगेंस्ट में, बट रिलेटेड टू द किसान, फार्मर्स, खेती, इससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई स्टेटमेंट फिर पास किया जाएगा या फिर उस पर चर्चा की जाएगी। इसके चांसेस बिल्कुल बनते हैं।
मतलब कि ये जो 3 कानून थे इसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा या इसको चेंज किया जाएगा या इसको किसी भी तरह से बदलाव लाके कुछ नई चीजों को पेश करके नए शब्दों के साथ इसको पेश करा जाएगा। और ये पूरी रणनीति ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। ग्रहों के माध्यम से तो यही पता चलता है कि ये जो अभी ये तीनों कानूनों को वापस लेने का जो ये जो फैसला था, ये पूरा सोचा समझा और प्लान्ड मुद्दा था। ये प्लान डिसीजन था पूरा का पूरा। ऐसे ही नहीं लेकिन भावनाओं में बह गए और किसानों पर दया आ गई और किसानों के लिए कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए, वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है नरेंद्र मोदी जी की और तीसरे घर में गुरु यहां पर अभी आए हैं। दूसरा घर उनका खराब हो रहा था, नीचभंग राजयोग यहां पर बन रहा था। और यहां पर अगर देखा जाए तो दूसरा, तीसरा और चौथा घर, पब्लिक का घर अगर थोड़ा सा डिले हो जाता तो फिर शायद ही डिसीजन में भी चेंजेस आ सकते थे या 3 दिन वो शांत रह जाते। ये भी मैं गारंटी कह सकता हूं कि इस डिसीजन को लेने से 15 दिन पहले से एक बड़ी रणनीति पर काम किया जा रहा था। 15 दिन पहले से एक बड़ी चीज पर काम किया जा रहा था। तीसरा घर, चौथा घर और पांचवा घर यहां पर देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा बड़े काम यहां पर होते हुए दिखाई देते हैं और कुछ न कुछ पब्लिक को लेके सोचा जा रहा था, समझा जा रहा था, रणनीति बनाई जा रही थी। और एक रणनीति ये भी थी क्योंकि यूपी के इलेक्शंस हैं, पंजाब के इलेक्शंस हैं और उन इलेक्शंस में जीत हासिल करनी है, क्योंकि इस बार अगर जीत हासिल नहीं करी तो आगे का रास्ता मोदी जी का और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए इन मुद्दों को हटाना और इलेक्शंस में जीत हासिल करना, ये भी एक बड़ा टॉपिक था किसान आंदोलन को वापस लेने वाला। ये फैक्ट है, ये कहानी है पूरी की पूरी जो लिटरली एस्ट्रोलॉजिकली यहां पर दिखाई देती है और एस्ट्रोलॉजिकली यही कहानी यहां पर सामने आती हुई नजर आती है। तो इसीलिए मोदी जी का डिसीजन प्लान डिसीजन था, न कि भावनाओं वाला डिसीजन था। ये तो बड़ा क्लियर है यहां पर, क्योंकि उनका जो तीसरा, चौथा, पांचवा घर का कॉम्बिनेशन बन रहा था, ये एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा था। हार मानने वाला तो नहीं था, भावनाओं में बहने वाला तो नहीं था, बट दिमाग चल रहा था और दिमाग क्योंकि दौड़ रहा था तो इसीलिए काफी ज्यादा सोचा समझा और प्लान डिसीजन यहां पर बन रहा था। खोई हुई रेपुटेशन को वापस पाने का एक मौका था यहाँ पर। और यहाँ पर भी लोगों के पास 2 तरह की राय बनेंगी, बट ये जरूर कहूंगा कि इस पूरे मुद्दे का एक कनेक्शन बनेगा अप्रैल, मई और जून के महीने से। अब वहां पर क्या होने वाला है वो हम नए साल में बातचीत करेंगे। नए साल में बताएंगे कि आखिर किस तरह की घटनाएं वापस से घट सकती हैं और किस तरह की चीजें यहाँ पर वापस होते हुए दिखाई देंगी। यहाँ पर मोदी जी के लिए एक चीज और मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि ये जो आने वाला समय है, ये जो आने वाली चीजें हैं, ये उनके सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती। और यहां पर मोदी जी को अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज अभी आने वाले कम से कम 6 महीने उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसबैलेंस दिखाई देता है, सेहत में उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। और इसी कारण से अगर आप देखेंगे, देखिए किस तरह की प्लान चीजें हुई हैं। जब गुरु यहां पर थोड़ा सा नीच के थे और जब शनि के साथ कॉम्बिनेशन बना के रखे हुए थे और जब गुरु ट्रांजिट मोड में थे, उस समय जब सूर्य नीच का था, जब पूरी तरह से एनर्जी डाउन थी, तब मोदी जी ने करी केदारनाथ की यात्रा। दैट टाइम कि एक तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो अट्रैक्ट हुए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो गए और अपने आप को वहां से उन्होंने पावर देने की कोशिश करी। ये भी एक हो सकता है कि शायद वहीं से उनको इंडिकेशन आया हो और वहीं से उनके दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट आया हो रिलेटेड टू द फार्मर्स। हालांकि ऐसा है नहीं, बट फिर भी अज्यूम करना कोई बुरी बात नहीं है। तो यहां पर ऐसे चांसेस बन सकते हैं। और ऐसे समय पे आप जब एक स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं, आप बहुत सारी यात्राएं भी करते हैं और उसके बाद एक गंभीर डिसीजन जब आप लेते हैं, तो ये बिल्कुल दिखाता है कि समय कहीं ना कहीं डाइवर्जन की तरफ चल रहा है, समय कहीं ना कहीं खराब चल रहा है और आने वाले समय में मोदी जी को कुछ और संघर्ष का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं और यहाँ पर उन्हें अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। आने वाले कम से कम 6 महीने उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। तो इसीलिए मेरा तो यही संदेश रहेगा मोदी जी तक कि अपनी सेहत को सबसे पहले प्रायोरिटी दें, बाकी सारी चीजें बाद में हो जाएंगी। देश को सही चलाए और डिसीजन सही ले और सेहत का पूरा ध्यान यहाँ पर रखने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता इस बार कि मोदी जी को यूपी में जाके इलेक्शंस में रैलियां देनी चाहिए या फिर पंजाब में जाके इलेक्शंस के लिए रैलियां करनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है अभी, रादर देन कि अभी का समय जो है उन्हें अपनी सेहत पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि वो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे और
आने वाले समय में उनका सेहत और उनका चार्ट और उनका समय अच्छा चलता जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी। कुछ समय बाद दिसंबर के महीने में मैं फिर मोदी जी के ऊपर कैलकुलेशन करूंगा और बताऊंगा कि 2022 का समय कैसा जाएगा और 2022 का साल उनके लिए कैसा रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।